अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यूमेरिकल के साथ आज आपके साथ क्लास 10th इलेक्ट्रिक करंट से आज हमने और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली है जिसको हम सॉल्व करेंगे एंड होप यू विल अंडरस्टैंड। द क्वेश्चन इज an electric motor takes 5 ampere current from 220 volt line। जो हमारी RG लाइन होती है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट और हम एक मोटर लगाते हैं सर्किट में। द मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट। हमें बताना है व्हाट इज द पावर ऑफ दिस मोटर, यानी इस मोटर में पावर क्या है, हाउ मच एनर्जी विल इट कंज्यूम पर यूनिट टाइम, वही तो इसका पावर है। एंड और ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा इनटू 2 आवर्स। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आए, आपको सबसे पहले जो काम करना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सर ये कि व्हाट इज गिवन, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। लाइक हियर गिवन इज potential difference, that is V is equal to 220 volts। एक तो हमें V दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट, यानी हाउ मच करंट डज इट टेक, इट टेक्स इलेक्ट्रिक करंट, a current of electric current denoted by I। कितनी करंट ये ड्रा करता है 5 एम्पियर्स, ये भी दिया गया है। हाउ मच टाइम दिस मोटर इज वर्किंग, यानी हमें किस टाइम के लिए इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना है, किस टाइम इसी मोटर चलाओ। तो टाइम दिया गया है T, that is 2 hours, or it is to be converted into seconds। अकिस घंटस मज आसान क्षेत्र 3600 सेकंड्स, लेकिन यहाँ पर हमें दिए गए हैं 2 आवर्स, that is into 2, that becomes 7200 seconds, that means 2 hours या 7200 seconds, ये एक सी बात है बेटा, ठीक है। now what we are supposed to find, we are supposed to find out the power of the motor। it is very simple, power of the motor can be calculated by using the formula, using the equation। आपने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा है, वहां पर आपने तकरीबन कम से कम 4 इक्वेशंस पढ़ी होंगी जिससे हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उन इक्वेशंस में एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज V एंड I, हमें दिया गया है V into I। one of the equations which gives us the power is V into I। ठीक है बेटा, तो बताइए what is the power V, what is V, it is 220 volts। what is I, it is 5। when you will multiply 220 by 5, it becomes 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 5 twos are 10 and 11, it is 1100। तो इसके साथ यूनिट क्या आएगा बेटा वाट। then what, तो हमें क्या हासिल होगा, द पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर इज 1100 watts, यानी 1100 watts। डू यू नो व्हाट डज इट मीन, इन 1100 watts का पावर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में, इन 1 second of time, it will consume an electric energy of 1100 joules। 1100 पावर का मतलब है कि ये मोटर करे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम एट द रेट 1100 जूल्स पर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास कितने सेकंड्स हैं। नाउ अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पावर और एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी कंज्यूमर, एनर्जी कंज्यूमर इन 2 hours और 7200 seconds, शाबाश, can be calculated by, बोलो बेटा कैसे, the another equation of power, that is power is equal to energy consumed per unit time। तो मैं भी बोल रहा था
how much energy is consumed by an electric appliance in unit time. हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसको रिवाइड करते हैं. E is equal to P into T, और E is equal to, हाँ बोले बेटा, what is power? It is 1100 into T. What is T? It is 7200 seconds. इन दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए. शाबाश. जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे, what you will get, it is 0 0 0 0. 11 2s are 22, तो कैरी हो गई 2. 11 7 70 79. It is 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh 79 lakh 20,000 joules of energy will be consumed by this electric motor in 2 hours. और इसको हम रिवराइट ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.92 into 10 raised power 1 2 3 4 5 6 6 joules. अगर आपको ऐसा न करना है तो ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं. This is what is energy consumed by this electric motor in 2 hours. Question number 2. आज का question number 2 है, an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate heat developed in 30 seconds. आपके पास एक आयरन प्रेस है, ठीक, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, which takes the current 5 ampere, और उसकी रेजिस्टेंस जो है 20 ohm. अगर रेजिस्टेंस भी गिवन है और करंट कितनी ड्रा करते हैं वो भी गिवन है, हमें बताना कि 30 सेकंड में कितनी गर्म होगी. How much heat will get developed in 30 seconds? It is very easy. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, we will find what is given in the question. Given is resistance of the iron press, resistance of electric iron, that is R is equal to 20 ohm, है ना बेटा. Current drawn, शाबाश, it takes a current कितनी लेती है, I, that is equal to 5 amperes. और हमें क्या दिया गया है, टाइम, कितने टाइम में हमें कैलकुलेट करनी है हीट, that is 30 seconds. What we are supposed to find, heat energy developed. हीट एनर्जी हमें प्रोड्यूस कितनी होती है, H, ये हमें निकालना है. तो दिस हीट, सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं, हीट एनर्जी डेवलप्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन can be calculated by using Joule's law. तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करते हैं, Joule's law. Joule's law क्या कहता है, H is equal to I square into R into T, क्योंकि ये तीनों हमें दिए गए हैं. That is H is equal to, what is I बेटा, I is 5, it is 5 square into what is R, R is 20, what is T, it is 30. H is equal to 5 5s are 25 into 20 into 30. आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 20 into 30 20 into 30 into 25. तो आप जब कैलकुलेट करेंगे you will get 15,000. What? 15,000 joules. और it can be written as 1.5 into 10 raised to power 4 joules. ये है आपका आंसर. सिंपल क्वेश्चन है. बस आपकी आसानी के लिए मैं ये आपको न्यूमेरिकल्स दिखा रहा हूँ. होप यू गेट इट. आपको ये समझ आ रहे हैं. अपना फीडबैक भी दिया कीजिए, दैट विल एनकरेज अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.